बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री का एक साधारण टीचर से चमत्कारिक बाबा तक का सफर, लाखों भक्तों का विश्वास, लेकिन विवादों का साया भी। क्या है उनके चमत्कार का सच? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता राम कृपा शास्त्री एक छोटे मंदिर में पूजा करते थे और मां सरोज गर्ग गृहिणी थीं। दादा परदादा भी धार्मिक कार्यों से जुड़े थे। बचपन से धीरेंद्र को रामायण महाभारत जैसी किताबें पढ़ने का शौक था। स्थानीय सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013 में वे गोरखपुर चले गए। वहां वे एक स्कूल में हिंदी टीचर बन गए और शाम को राम कथा सुनाने लगे। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। गोरखपुर में उनका नाम धीरे धीरे फैला। वे बच्चों को पढ़ाते और सत्संग आयोजित करते। 2016 में वे गढ़ा लौटे और बागेश्वर धाम नामक एक छोटे मंदिर में रहने लगे। शुरू में वे छोटे सत्संग करते थे, लेकिन 2021 से उनका दिव्य दरबार वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने लगे और लोग उनकी चमत्कारिक शक्तियों की बात करने लगे। जी जी बाबा, जी बाबा, आपका बच्चा ठीक रहेगा। बच्चे की जो परेशानी बनी हुई है, सिर दर्द, कभी कभी आंखों में दर्द, और इसको बीमारी रहे हैं, 7 शनिवार आप दरबार में हाजिर होइए। लेकिन क्या यह शुरुआत इतनी साधारण थी या इसके पीछे कोई योजना थी? धीरेंद्र का असली उदय 2022 में नागपुर के एक कार्यक्रम से हुआ, जहां रैशनलिस्ट श्याम मणव ने उन्हें चैलेंज दिया कि चमत्कार दिखाओ। धीरेंद्र ने दिव्य दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और चमत्कार से हल कर दी। वीडियो वायरल हुए और लाखों भक्त आकर्षित हुए। आज उनके YouTube चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स। उनकी उपलब्धियां भी हैं। 2023 में उन्होंने बागेश्वर धाम में एक कैंसर अस्पताल की नींव रखी, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2025 को किया। उन्होंने हिंदू एकता का संदेश दिया और महाकुंभ 2025 में उनका कार्यक्रम घोषित हुआ। समर्थकों का कहना है कि वे हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने रिपोर्ट किया कि उनके चमत्कार ज्योतिष और मनोविज्ञान पर आधारित हैं, न कि अलौकिक। उन्होंने साईं बाबा को मुस्लिम कहकर विवाद किया और 2023 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में दिल्ली में उनके सत्संग में 36 महिलाओं के गहने चोरी हो गए। पुलिस ने जांच की, लेकिन केस बंद हो गया। 2025 में मेरठ मर्डर केस में उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बयान विवादास्पद रहा। दिसंबर 2024 में पंजाब के फंडामेंटलिस्ट बरजिंदर परवाना ने उन्हें धमकी दी, लेकिन कोई FIR नहीं हुई। मई 2025 में न्यूजीलैंड में उनके विजिट पर बैन की मांग हुई, लेकिन वे गए। जून 2025 में इटावा घटना में उन्होंने जाति विभाजन को अलविदा कहने की बात की, लेकिन कुछ ने इसे सांप्रदायिक बताया। कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर 5 से 6 कानूनी मामले दर्ज हुए, लेकिन उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिला। धीरेंद्र को करोड़ों लोग पसंद करते हैं। उनके भक्त उन्हें बालाजी कहते हैं और धाम में 2023 में दिल्ली में उनके समर्थन में रैलियां हुईं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ और बाबा फ्रॉड ट्रेंड हुआ, लेकिन उनके भक्तों की संख्या ज्यादा है, 10 मिलियन फेसबुक फॉलोअर्स। 2025 में धीरेंद्र शास्त्री फिर सक्रिय हैं। वे 7 नवंबर से दिल्ली से मथुरा तक सनातनी हिंदू एकता पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 17 नवंबर को मथुरा पहुंचकर समाप्त हो जाएगी।